देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रदीप भट्टाचार्य साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या कोरोना के दौर में भी सियासत हो रही है? क्या कोरोना के समय भी पॉलिटिक्स हो रही है? वेस्ट बंगाल इसमें सबसे ऊपर है क्या? और कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं है क्या? भाई साहब देखिए, बात ऐसा है, अभी जो चीज़ बंगाल में चलते रहे, एक पॉलिटिक्स चल रहा है। सेंटर भी चाहता है बंगाल को कैप्चर करने के लिए, बीजेपी को यहाँ पर आसीन करने के लिए, इलेक्शन में कैसे जिताएंगे, ये उनका एक ध्यान है। फिर भी ममता जी का ध्यान है हम बीजेपी का साथ कैसे लड़ाई करेंगे। दोनों का काम एक ही है, बंगाल कैसे चीफ मिनिस्टर बनाएगा, कौन किसको बनाएगा, तृणमूल को फिर बनाएंगे ना बीजेपी को बनाएंगे। लेकिन मैं ये बोलने चाहता है, अभी जो संकट चल रहा है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों का ख्याल नहीं है। ये संकट निरसन करने के लिए जैसा तरीके से मदद करना जरूरी है, कोई नहीं कर रहा है। दोनों तरफ से पॉलिटिक्स चलते रहे, बहुत दुख का बात है। पहले तो मैंने ये स्वर उठाएंगे, जब नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 4 घंटे नोटिस देके हमारा देश में लॉकडाउन घोषणा किए, ये 4 घंटे समय में लाखों माइग्रेंट वर्कर्स में जो डिफरेंट स्टेट में था, अलग कंट्री में था, आदमी लोग सब रुक गया था। अभी ये लोग को आने के लिए स्पेशल ट्रेन का जरूरत होता है। अभी महाराष्ट्र से जो आ रहा है, अलग स्टेट से जो आ रहा है, बंगाल में के आने के बाद उनको संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहे। लेकिन 7 दिन टाइम प्राइम मिनिस्टर उसी समय में दे सकता, तो ये चीज़ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ऑल माइग्रेंट वर्कर्स दे इजीली दे कैन कम बैक टू देयर होम। अभी तो नहीं हो रहा है ये चीज़। माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर प्रदीप साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये अक्षमता तो खुद वेस्ट बंगाल ने दिखाई कि अगर वहाँ से मजदूर आते हैं। पहले तो जब ये कहा जा रहा था कि आपको ट्रेन चाहिए कि नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर, मैं फिर आप अपनी बात कहिएगा। पहले ये कहा गया कि यहाँ पर कोई इशारा ही नहीं मिल रहा है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से। फिर ऐसा कहा गया कि अम्फान आ चुका है, अभी हम तैयार नहीं हैं कि श्रमिक आप भेजें और हम उनको यहाँ अकोमोडेट कर सकें। तो ऐसा लगता है क्या आपको कि केंद्र के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उंगली उठा देना ठीक होगा? क्या आ रहा हूँ खालिद साहब, आप ये सब पॉइंट्स लिखते रहिए, आपके पास आ रहा हूँ, आपको इकट्ठे जवाब नहीं, मैं आपका साथ सहमत हूँ, मैं आपका साथ सहमत हूँ। मैं कभी नहीं बोलेंगे ये अलग स्टेट से जो हमारा परिযায়ী श्रमिक लोग माइग्रेंट वर्कर्स आ रहा है जी, इसी के लिए संक्रमण ज़्यादा होता रहे जी। एक बात और मैं समझना चाह रहा हूँ प्रदीप सर, एक बात में और सर, सही बात है सर, आगे बढ़ने से पहले एक बात में और, सही बात है सर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो अगर, तो आपने जो कहा कि ये लोग राजनीति में व्यस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना सियासी दबदबा और बढ़ाना चाहती है और ममता बनर्जी आगे भी अपनी सरकार बनाए रखना चाहती हैं और इसकी लड़ाई देखने को मिल रही है। क्या ये इस वजह से है कि इन्हीं के पॉलिटिकल स्टेक ज़्यादा बड़े हैं वहाँ पर? 224 सीटें उनकी, 25 सीटें फिर आपकी, सीपीएम की उसके बाद, और 16 सीटों के साथ पहले थी, अब बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी। क्या जो बड़े 2 ध्रुव बन गए हैं उनके स्टेक्स हाई हैं इसलिए उनके बीच में टकराव है? आप लोग क्या अभी मार्जिनल महसूस कर रहे हैं? नहीं, बात ऐसा नहीं है। आपने जो बोला ना, आपको मैं ये समझाने चाहता है, पॉलिटिक्स इज नॉट ए स्टैटिक सब्जेक्ट। पहले जो चीज़ था आज वो बदल हो गया। सारे बंगाल का आदमी लोग को मालूम हो गया बीजेपी कैसा तरीका से, कैसा ढंग से हमारा देश चला रहा है। बंगाल कैसे
बीजेपी को बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बंगाल का आदमी लोग को पूरा मालूम हो गया। दूसरा चीज़ ये है, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर में बंगाल का आदमी लोग बहुत गुस्सा हो गया। बंगाल का आदमी लोग अभी यही बोलता है, हम लोग वोट दिया क्यों? नहीं। हमारा तृणमूल पानी कांग्रेस- नहीं मिलता है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।